गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आप सबको मेरा हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। आइए जानते हैं आज ध्यान के बारे में। ध्यान का अर्थ, ध्यान क्या है। ध्यानी नहीं कोई शिव सारसा, शिव जैसा तो कोई ध्यानी ही नहीं है। तो ध्यान का अर्थ क्या है। ध्यान का अर्थ होता है जिसमें ना विचार, ना वासना, ना स्मृति, ना कल्पना। ध्यान का मतलब होता है भीतर, सिर्फ अपने भीतर मात्र होना। इसलिए शिव को मृत्यु का, विध्वंस का, विनाश का देवता कहा जाता है, क्योंकि ध्यान विध्वंस है। विध्वंस है मन का, क्योंकि मन के अंदर जो विकार है, मन के अंदर जो कोलाहल है, मन के अंदर जो अशांति है, उन सब का विध्वंस है ध्यान में जाना। मन ही संसार है, मन ही सृजन है, मन ही सृष्टि है। मन गया कि प्रलय हो गई। ऐसा कभी मत सोचिए कि एक दिन आएगा और प्रलय हो जाएगी। नहीं, जो ध्यान में उतरता है उसकी प्रलय हो जाती है। जो ध्यान में उतरता है उसके अंदर शिव का पदार्पण होता है, उसकी प्रलय हो जाती है। जो ध्यान में उतरता है उसके अंदर शिव का वास होता है। ध्यान है मृत्यु, मन की मृत्यु, मैं की मृत्यु, विचार का अंत। शुद्ध चैतन्य दर्पण जैसा खाली कोई प्रतिबिंब ना बने, ये मात्र है ध्यान की, ये यात्रा है ध्यान की। और ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। जो ज्ञान ध्यान के बिना हम इकट्ठा करते हैं, जो हम जानते हैं, जिस ध्यान को हम अर्जित करते हैं, वो तो मिथ्या मात्र है। ध्यान है शुद्ध बोध, उस बोध में दिखाई पड़ना, जिसमें हम खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, खुद के अंदर उतर पाते हैं, खुद के अंदर जो एक संसार है, एक दुनिया है, उसमें भ्रमण कर पाते हैं और उस यात्रा से हम खुद को समझ पाते हैं। ध्यान का अर्थ ये है। ध्यान नाश है, नाश करता है उस अहंकार का जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। ध्यान अंत करता है उन विचारों का जिन विचारों से हमारा मन अशुद्ध होता है। ध्यान अंत करता है उस कमजोरी का जो हम समझ नहीं पाते। जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसे हम देख नहीं पाते। ध्यान वो ऊर्जा उत्पन्न करती है जो ऊर्जा हमारे अंदर विराजमान है, बहुत ही सक्षम रूप में। ध्यान तो वो कुंजी है जो खोल देती है अनंत का द्वार। इसलिए तो कहा जाता है ध्यानी नहीं कोई शिव सारसा। शिव के जैसा तो कोई ध्यानी ही नहीं है।
जब हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान की यात्रा में, वो उस अनंत यात्रा में जब हम उतरते हैं और ध्यान के जब हम चरम सीमा पे, जब ध्यान के हम गहराइयों में पहुंच जाते हैं, उस यात्रा को हम क्रॉस कर जाते हैं, जिस यात्रा से हमने अपने ध्यान की प्रक्रिया शुरू की थी, और फिर गहराई में जब हम उतरते हैं तो वो शिवलिंग का जो आकार होता है, अंडाकार आकार, वो प्रतिबिंब हमारे अंदर जन्म ले लेता है और वो हमारे इर्द गिर्द वही तो शिवलिंग दिखाई देता है। शिवलिंग अंतर ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। जब हमारे अंदर का दिया जलता है तो ऐसे ही ज्योति का भी प्रकार तो अंडाकार होता है, तो इसी तरीके का ज्योति का जो प्रकार होता है वो हमारे अंदर प्रकट होती है। ऐसे ही शून्य की अंडाकार की आकृति यही रूप होता है। और फिर हमारे अंदर की जैसे जैसे ज्योति बढ़ती है, ज्योति जब जलती है तो जैसे उसका लौ बढ़ता है, इसी तरीके से ध्यान से हमारे अंदर की ज्योति बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। और धीरे धीरे ज्योतिर्मय व्यक्ति के चारों तरफ यही अंडाकार जो ज्योति स्वरूप है, इस मतलब उस व्यक्ति के चारों तरफ इसकी आभा मंडल होती है। और इस आभा मंडल की आकृति भी अंडाकार ही तो होती है, क्योंकि व्यक्ति जब शांत होता है, जब ध्यान में बैठता है, तो उसके आसपास का ऊर्जा बिल्कुल अंडाकार होता है, ज्योति स्वरूप होता है। और जिस तरीके से जब हम ज्योति जलाते हैं और वो अंडाकार स्वरूप बढ़ता जाता है, इसी तरीके से जो शांत व्यक्ति होते हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, जो ध्यान की यात्रा में उतरते हैं और ध्यान की यात्रा में उतर के उस गहराइयों में चले जाते हैं जहाँ उनका अपने आप से, खुद से मुलाकात होता है। आप अपने आप को जानते हैं, अपने स्वरूप को जानते हो, अपने अंदर के दुनिया को जानते हो, अपने आप को अच्छी तरीके से परख लेते हो, समझ लेते हो, जान लेते हो। तब आपके अंदर शिवलिंग की उत्पत्ति होती है। आप उस शिवलिंग का जो जिसकी आकृति अंडाकार है, जो शांत है, शांत स्वरूप है, आप उसका दर्शन करते हो। फिर आप अपने ध्यान की यात्रा में बिल्कुल पहुंच चुके हो, उस गहराई में उतर चुके हो, फिर आपका मन शांत हो गया है और जो आपके अंदर जो वो स्मृति बनती है, जो आपका मन स्वच्छ होता जाता है और जब आप गहराइयों में उतरते जाते हो, वो दुनिया, वो ऊर्जा, वो सकारात्मक सोच और वो गहराई कुछ अलग ही होती है। यही ध्यान का प्रतीक है और यही होता है ध्यान के गहराइयों में उतरना और आखिरी अवस्था में पहुंचना। ये प्रतीक है ध्यान में उतर जाने का, शिवलिंग का दर्शन करना, अंडाकार शिवलिंग का दर्शन करना, वो ज्योतिर्मय और वो शिव का दर्शन करना, शिव को अपने अंदर महसूस करना, ध्यान की गहराइयों में उतर जाने जैसा है, उतरना ही है। अपने अंदर जब भी ध्यान की अवस्था में बैठे, अपने अंदर
अपने भाव में, अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने रूह में शिव को अवतरित करें। शांत स्वरूप आदि योगी को हमेशा अपने अंदर विराजमान रखें और फिर ध्यान में उतरें। जैसे ही आप ध्यान की गहराई में पहुंचते हो और जैसे ही आप अपने स्वरूप का दर्शन करते हो, जैसे ही आप अपने आप को जानते हो, अपने आप को परखते हो, फिर सब कुछ का विध्वंस हो जाता है। विचार का, कल्पना का, डर का, भय का, क्रोध का, लोभ का, पाप का, अहंकार का, नाश हो जाता है इन सब विचारों का, और उत्पत्ति होती है सकारात्मक सोच की, उस ऊर्जा की जो ऊर्जा हमारे अंदर विराजमान है। ध्यान का अर्थ यही है। ध्यान में उतरिए शिव के जैसे, ध्यान में उतरिए शिव का स्वरूप लेके और कहिए हर हर महादेव।